आज हम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के 11वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये कार्टगेना कोलंबिया में 18 से 20 अक्टूबर 1995 में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई, निम्न विषयों पर चर्चा की गई। इसमें सबसे पहले है कि राजनीतिक मुद्दों की जगह आर्थिक मामलों पर ज़्यादा जोर दिया जाए, कि इस गुटनिरपेक्ष निर्गुट सदस्य जितने भी जो देश हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, विकासशील देश हैं, तो एक दूसरे का सहयोग किया जाए। राजनीतिक मुद्दों की बजाय आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग किया जाए। दूसरा जो मुद्दा था कि बजट में कटौती का संकल्प लिया जाए, जो अनावश्यक जो बजट है उसको कटौती करके और उसको आर्थिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। इसके बाद में है कि बड़े राष्ट्रों द्वारा आरोपित की जाने वाली शर्तों, बल प्रयोग और एकपक्षीय कार्यवाहियों का विरोध किया जाए, कि जो भी विकसित राष्ट्र हैं, जो भी बड़े राष्ट्र हैं, जो अपने आप में शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनके द्वारा जो भी कार्यप्रणाली इन विकासशील देशों के प्रति अपनाई जा रही है, इन पे जो ज़बरदस्ती की शर्तें थोपी जा रही हैं, जो बल प्रयोग किया जा रहा है और जो एकपक्षीय कार्रवाई, उनका सभी राष्ट्र, जितने भी जो निर्गुट सम्मेलन में जो सम्मिलित राष्ट्र हैं, वो एक मिलके इस गुटनिरपेक्ष शिखर कार्टगेना कोलंबिया में 108 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद में आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत पर विदेशी दबावों का विरोध हो। जितने भी जो इन देशों पे जो भी आर्थिक और सांस्कृतिक जो विरासत हैं, जिन पे अगर किसी विदेशी ताकत ने अधिकार कर रखा है, तो उनका विरोध करना चाहिए और उनका ज़बरदस्त विरोध करके उनको उस क्षेत्र से मुक्त किया जाना चाहिए। आतंकवादी जो कार्रवाई हैं, संगठनों के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही किसी भी देश में, उनका एकजुट होकर विरोध करना है और आतंकवाद को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। सैन्य व्यय में कटौती, जो विकासशील राष्ट्रों में जो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक व्यय में जो व्यय किया जा रहा है, उसमें कटौती करके और आर्थिक मुद्दों पर जनता के हितों की बात ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 करने पर, जिसमें भारत ने अपने हमेशा से अपना दावा पेश किया। तो ये थी कार्टगेना कोलंबिया, जो 18 से 20 अक्टूबर 1995 में, जिसमें 108 देशों के प्रतिनिधि। इसके बाद में जो 12वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन डरबन दक्षिण अफ्रीका में 2 से 4 सितंबर 1998 में, जिसमें 113 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त किया जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाएं जहां कहीं भी जिस देश में भी हो रही है, उसकी भरसक निंदा की जानी चाहिए और आतंकवाद को समाप्त करने पर सभी देशों को मिलजुल कर एक ऐसा कानून या ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व से समाप्त हो सके और जिसमें इन देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। परमाणु परीक्षण नहीं किए जाने पर तथा परमाणु शस्त्र, इन संबंधित पदार्थों, यंत्रों, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया जाए। एक दूसरा जो परमाणु संपन्न देश है, वो परमाणु विहीन राष्ट्र है, उनको जो परमाणु बमों की जो सहायता कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और परमाणु परीक्षण किसी प्रकार से भी जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और पृथ्वी में एक तरह से रक्षा कोष की स्थापना होनी चाहिए, नहीं कि परमाणु परीक्षणों का, परमाणु बमों का परीक्षण किया जाए और परमाणु संपन्न राष्ट्र परमाणु में किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करे। सभी द्विपक्षीय विवादों का संबंधित राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक वार्तालाप के द्वारा, विश्वास निर्माण के द्वारा और सुरक्षा निर्माण के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए। जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो भी देशों के बीच में जो द्विपक्षीय, चाहे भारत पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे इथियोपिया और सोमालिया के मुद्दा हो, चाहे इराक ईरान का मुद्दा हो, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी द्विपक्षीय जो मामले हैं और उनमें जो संघर्ष की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, वो समाप्त होनी चाहिए और इन द्विपक्षीय जितने भी जो मामले हैं उनको वार्तालाप और विश्वास के माध्यम से सुलझे, जिसमें हमारा भारत पाकिस्तान कश्मीर समाधान भी मुख्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के आदि की भूमिका की चर्चा की गई है कि इनमें भी विकासशील देशों की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये था 12वां डरबन दक्षिण अफ्रीका, जो 2 से 4 सितंबर 1998 को जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसमें 113 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद में 13वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है कुआलालंपुर, मलेशिया में, जो 24 से 25 फरवरी 2003 को, और इसमें 116 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है, जिसमें जैसे आतंकवाद को समाप्त किया जाए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, प्रदूषण को कम करके और पर्यावरण की रक्षा की जाए,
संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाया जाए, सदस्य राष्ट्रों की समस्याओं से बातचीत से हल ढूंढा जाए और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया जाए। यानी कुआलालंपुर मलेशिया में जिस मुद्दों पर जो विशेष चर्चा किया गया, यानी आतंकवाद को समाप्त किया जाए, क्षेत्रीय सहयोग का आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए, प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा की जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए और सदस्य राष्ट्रों की समस्याओं को बातचीत के हल से ढूंढा जाए। इसके अलावा निशस्त्रीकरण जो हमारा मुद्दा है, जो पहले से ही चला रहा गुटों, उस पर भी चर्चा की। इसके बाद में 14वां गुटनिरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन है वो हवाना क्यूबा में 15 से 16 सितंबर 2006 को, जिसमें 118 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई, ईरान की विवादास्पद परमाणु का भी समर्थन किया गया, परमाणु कार्यक्रम का भी समर्थन किया गया और लेबनान और फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायल के हमले की निंदा की गई है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बनाए जा रहे दबाव की निंदा की गई है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुलाकात हुई और आतंकवाद पर चर्चा की। यानी हवाना क्यूबा में जो 15 से 16 सितंबर 2006 को जो शिखर सम्मेलन हुआ और जिसमें 118 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें सबसे पहले आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। ईरान के जो विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम है उसका समर्थन किया गया। लेबनान और फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायल हमले की निंदा की गई। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा बनाए जा रहे दबाव की निंदा की गई और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात आतंकवाद की विशेष चर्चा की कि दोनों देशों द्वारा आतंकवाद को समाप्त किया जाए और पाकिस्तान में पल बढ़ रहे जो आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया जाए, कश्मीर समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान की। इसके बाद में जो 15वां शिखर सम्मेलन है शर्म अल शेख मिस्र 15 से 16 जुलाई 2009 को 118 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें गुटनिरपेक्ष शांति और विकास में एकजुटता की दिखाई गई। वैश्विक मुद्दों के संबंध में सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक संकट पर चर्चा की गई और जलवायु परिवर्तन जो दिसंबर 2 को होने वाले कोपेनहेगन सम्मेलन पर भी इस पर चर्चा की गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार किया गया। अफ्रीकी देशों की समस्याओं का समाधान किया जाए। फिलिस्तीनी समस्या के समाधान पर चर्चा की गई और आतंकवाद के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये थे गुटनिरपेक्ष कार्टेगेना कोलंबिया सम्मेलन, 11वां 12वां डरबन दक्षिण अफ्रीका, 13वां कुआलालंपुर मलेशिया, 14वां हवाना क्यूबा और 15वां शर्म अल शेख मिस्र। बाकी अगले चैप्टर में शुरू करें।